अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और आप देख रहे हैं जी फार्म यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ हैं भाई मज़हर अमीन चको का। तो आज हम बात करेंगे कि कंपोस्ट बनाने का क्या तरीका है, जो पोल्ट्री वेस्ट है उससे हम कैसे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई मज़हर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मज़हर अपना पूरा तारुफ करवा दें। मेरा नाम मज़हर अमीन चकोका, एडवांस फार्मिंग टेक्निक मेरा चैनल है। ताज ज़रूरी फार्म चकोका, तहसील मंचना, ज़िला बहावल नगर। तो मज़हर भाई, ये जो कंपोस्ट आप बना रहे हैं, जी जी पहले तो हमें ये बताएं कि जो ये पोल्ट्री वेस्ट है, जी जी शुरू से हम शुरू करते हैं, जी जी तो फिर आगे हम इसकी बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी। पहले हम बनाने का तरीका जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी। तो ये पोल्ट्री वेस्ट जो है, ये आपने परचेज़ की है या वैसे मंगाई, इसका क्या तरीका नहीं, कार है? परचेज़ की है ये मैंने पोल्ट्री वेस्ट। सबसे पहले है कि ये गोबर हम डालते हैं खेत में, पोल्ट्री वेस्ट होता है, बकरियों के जो मनूर होता है, तो जो पोल्ट्री वेस्ट होता है ना, इसमें ज़्यादा अज्जा होते हैं, गोबर की निस्बत इसमें ज़्यादा अज्जा होते हैं। लिहाजा इसीलिए मैंने ये मैं पहले भी एक अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पोल्ट्री वेस्ट जो मैंने ली है, ये लेहर वाली लेनी थी और मुझे उन्होंने दी है अपनी ब्रेलर वाली, जिसमें तो है ये मेरे साथ हाथ हुआ है, मैंने पहले भी बताया है। ये वज़न के हिसाब से मंगाते हैं, ट्रक के हिसाब से मंगाते हैं? ये एक ट्रक होता है, ऐसी उसको बेडफोर्ड बोलते हैं, उसमें तकरीबन 250 मन वज़न आ जाता है। 250 मन? 250 मन होता है ठीक है। उसमें, 250 मन होता है। तो लिहाजा मेरा ये कम आपका हुआ। कितने का है? ये मेरा 58,000 रुपये का मुझे मिला यहाँ पर। 58,000 रुपये का आपका एक ट्रक यहाँ पे एक पहुँचा ट्रक मिला, है? हाँ जी। ठीक है। तो ये तकरीबन 250 होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ना ये जो होती है ना, तो जिसको बोलते हैं अपना छिलका होता है, ऐसी चावल का, वो डाला हुआ ज़्यादा है, उसका अच्छा वजन अच्छा, कम थोड़ा होता है। दिखाएं ये छिलका कहाँ से आ गया? ये छिलका जब ये थोड़ा होता है नज़दीक ना, ला के शेड दिखाएं होता है, इसमें। शेड के नीचे ये छिलका बिछाते हैं, रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन सफाई करते हैं, इसमें ये वेस्ट होती है ऐसी। वो छिलका दिखाएं। ये बकरी की, मुर्गियों की ये वेस्ट होती है ऐसी, तो इसीलिए छिलका आता है इसमें। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये आपको कोई डेट याद है, आपने कब मंगवाया था? ये डेट नहीं, मैं डेट देख कर आपको बता दें, लेकिन आज इसको ना तकरीबन तकरीबन कितना टाइम? तकरीबन इसको 12 दिन, मेरा ख्याल है गालबन 12-13 दिन हो चुके हैं। 12-13 दिन इसको हो गए हैं यहाँ पे। मतलब आपने जो प्रोसेस में करना है उसको किए हुए? हाँ, पर नहीं, वो चल रहा है, प्रोसेस तो हमारा चल रहा है ना इसमें तो। अच्छा, आपने मंगाया वो ट्रक, आपने यहाँ पे मतलब इसको रख दिया, जी। उसके बाद अगला काम अच्छा, आपने उसके किया? बाद मैंने ये किया कि जो वेस्ट डिकम्पोजर, जो इंडिया का एक प्रोडक्ट है, हाँ। जिसको OWDC कहते हैं, बैक्टीरिया होता है। हाँ। तो पहले वक्त में ये था कि हम खड्डा खोदते, उसमें ये डाल देते, उस मिट्टी डालते, पराली डालते, बाकी जो चीज़ें होती वो डालकर उसको 40 दिन के लिए बंद कर देते, फिर बनती। फिर ये कि इसके ऊपर शापर दे दो, शापर देने के बाद उसको, अब बहुत बड़ा आसान तरीका है इसको बनाने का। किस वजह से हुआ है कि जो OWDC, ये एक छोटी सी डब्बी जिसको जाग लगा लें और उसको मल्टीप्लाई उसकी काफी वीडियोस पड़ी हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हैं, भाई मज़हर अमीन के चैनल पे एडवांस पड़ी फार्मिंग हैं। में पड़ी हुई हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर बनाने का तरीका। लेकिन एक दफ़ा वो जाग जो लेनी पड़ेगी, उसको बाद आगे मल्टीप्लाई करते रहें। तो मैंने ये किया कि जब ये हमने उतारा, उसके बाद हमने एक पाइप पानी का लिया, इसके ऊपर पानी छिड़कना शुरू कर दिया और वेस्ट डिकम्पोजर को टैंकी में डाला और उसको स्प्रे करते रहे। तो इसके बारे में नहीं, पानी सिंपल आपने डाला इसके नहीं, ऊपर? पानी सिंपल डाला और वेस्ट डिकम्पोजर जो टैंकी में डालकर स्प्रे किया। कितनी टैंकी स्प्रे किया? 2 टैंकी हमने लगाई थी। ठीक है। हाँ, ताकि पानी इसीलिए डाला था कि ताकि इसको नमी हो जाए, हाँ, नमी में वेस्ट डिकम्पोजर है वो ज़्यादा काम ज़्यादा होगा। तो ये इसका तरीका है कि आप इसको रोज़ाना बेस पे 1-2 टैंकियाँ लगाते रहें, और अगर हो सके तो 8-7 दिन के बाद थोड़ा सा इसको हिला दें और उसको फिर इकट्ठा कर दें, और इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। ये 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में, अगर आप सही प्रोसेस करें 15 दिन में, नहीं तो 20 दिन में ये तैयार हो जाएगा। यही काम हम सेम जो आप काम बता रहे हैं, हम ये गोबर के साथ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर डाल के। इस तरीके ने ये शेड बना हुआ ना जानवरों का, ये सामने वाला, वहाँ से आप रोज़ाना जहाँ कहीं गोबर इकट्ठा करते हैं ना, आप रोज़ाना उस पर स्प्रे करते रहें और उसके ऊपर गोबर डालते रहें, उसके ऊपर गोबर डालते रहें, स्प्रे करते रहें, वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि वो वैसे तकरीबन 2 साल लगते हैं उसको, कैसे गोबर को तैयार होने में, फुल तैयार होने में तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। नहीं, वो तो है ना, रूढ़ी आप डालेंगे तो तैयार होगी उसके बाद। तो ये तो बहुत बड़ा थान है ऐसी। तो ये देखिए, हमने गोबर भी इसके ऊपर हम स्प्रे भी करते हैं और गोबर भी इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये अभी आपने डालना शुरू किया है, मेरे ख्याल में थोड़ा ही सी है, कुछ दिन हुए हैं। कुछ दिन ये गोबर भी हम इसका डाल रहे हैं, और इसके बाद में गोबर और ये पोल्ट्री वेस्ट जो है,
ये हम फर्मेंटर में भी डालते हैं, उसमें प्रोसेस कर लेते हैं, वो फ्लड कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपने बना दिया, इसको आपने रख दिया जी। है। अब उसके बाद जब आपने इसके ऊपर स्प्रे किया है, उसके बाद आपने इसको हिलाया है कोई? नहीं, हमने एक दफ़ा थोड़ा सा हिलाया है और उसके बाद नहीं हिलाया, बस स्प्रे कर देते हैं, पानी फेंक देते हैं। तो ये इसका कितना टाइम लग जाएगा मजीद? मेरा ख्याल है ये 20 दिन या 10 12 8 7 दिन बाद ये देखे ना, देखे थोड़ा सा इसका थोड़ा और देखे ना, ये प्रोसेस होना शुरू हो गया है ऐसे। अच्छा, ये क्या तरीका है इसका चेक करने का? ये का तरीका इसका कि जो इसमें थी ना, ये गल रहा है, जो ये गल रहा है, ये सारा गल करना, उसमें देखे ना ये नमी है वहाँ पर, ये सारा गल रहा है। हमारा मकसद है अगर गल जाए ना, इस बैक्टीरिया इसके साथ हो, ये बैक्टीरिया इसको खाएगा और इसकी वेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी, कंपोस्ट। अच्छा, इसके अलावा अच्छा मदर भाई, वो बात मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। आपने कहा है कि आपने 58,000 रुपये का ट्रक मंगाया है, उसके बाद एक बंदा भी लगा होगा, उसकी भी दिहाड़ी निकाल के ये 60,000 से ऊपर बन रहा है, ठीक है? तो क्या ये मिसाल के तौर पे डीएपी का रेट इस वक्त हम 10,000 रुपये भी लगाते हैं, वैसे तो ज़्यादा है, 14-15,000 होगा, 10,000 भी लगाते हैं तो 6 बोरी डीएपी या 5 बोरी डीएपी कर लें, क्या ये 5 बोरी 6 बोरी डीएपी का मुकाबला करेगा? 5 बोरी 6 बोरी से तो ये ज़्यादा कर जाएगा ना इसका। ये देखें, ये चीज़ जो है ना, ये ज़मीन को नरम करेगी और इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। डीएपी में सिर्फ 1-2 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा हैं। और पौधे की खुराक जो है वो पूरे के पूरे 16-17 जो एलिमेंट्स है उसको अगर मिलेंगे तो पैदावार देगा, तो वो इसमें ज़्यादा हैं। तो डीएपी में तो फास्फोर तो नाइट्रोजन 2 ही तो होते हैं, तीजा तो उसमें होता ही नहीं है। पोटाश उसमें नहीं, जिंक उसमें नहीं, सल्फर उसमें नहीं, मैग्नीशियम उसमें नहीं, आयरन उसमें नहीं है, मैंगनीज उसमें नहीं है, जिंक उसमें नहीं, वो कोई चीज़ नहीं, वो तकरीबन इसमें सारी चीज़ें हैं ना। अच्छा। तो अगर इसको आप और ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं और थोड़ा सा प्रोसेस करना चाहते हैं, बिल्कुल आप डीएपी छोड़ना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये कि इसको आप थोड़ा सा आगे और इसको खिलार दें, इसके ऊपर आप 2 किलो ले लें, 3 किलो, 2 किलो की रेशो से 2 किलो मैगनीज ये चीज़ें जो है ना, जिन्हें भी 16-17, ये 2-2 3-3 किलो 1-1 किलो इसमें डाल दें, और अगर हो सके तो फास्फोरस भी इसमें डाल दें, फिर इसको इकट्ठा कर दें। तो ये बैग जो है ना, मतलब इसमें मिक्स करना है, मिक्स कर दें। तो अगर आप फिर पानी, आपकी ज़मीन ठीक है ना, तो वेस्ट डिकम्पोज़र का खाली इस्तेमाल कर लें। तो इसको 20-20 बैग अगर ज़मीन में डाल दें ना, पहली दफ़ा ये है कि पहली दफ़ा औस कम आएगी, अगली दफ़ा डालेंगे और ज़्यादा, और दफ़ा जाएंगे ज़्यादा। हमारी ज़मीनों को ना आदत पड़ चुकी है केमिकल की। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से आप वेस्ट डिकम्पोज़र इस्तेमाल करेंगे और कंपोस्ट करेंगे ना, इंशाल्लाह मेरा ख्याल तीसरी फसल के बाद ना आपकी एवरेज भी इंशाल्लाह वो कम नहीं होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, ज़मीन भी अच्छी होगी। जब आपकी ज़मीन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह एवरेज तो खुद बढ़ेगी। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा मैं बता दें। ये तैयार हो गया, मिसाल के तौर पे ये फुल गल सड़ के तैयार हो गया, अब ये खाद की शक्ल इख्तियार कर गया, तो ये कितने एकड़ के लिए, 1 एकड़ को हम कितना दे सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त हमारा आया था सरीम यार खान से, उसने कहा कि मैंने ये जो है ना राय का 1 एकड़ लगाया, उसमें मैंने ये पोल्ट्री वेस्ट एक ड्रम में डालकर वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ प्रोसेस करके डाली, और एक मैंने गोबर का ड्रम बनाया उसको प्रोसेस करके डाला, और एक मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र मुकेला ये डाला, और खाल उसमें डाली सी। ये 3 उसने डाले, 3 ड्रम। वो कहते उनके बकौल, वो कहता है मैंने कोई और खाद नहीं दी, सिर्फ 2 पानियों पर इसको मैं डाले, 29 मन उसकी एवरेज आई थी। किसकी आई थी? सरसों की 29 मन की उसकी एवरेज आई है। तो इस तरीके उसकी ज़मीन थोड़ी सी अच्छी होगी। अगर आप 1 साल 1.5 साल अगर ये साथ चलाएं, वेस्ट डिकम्पोज़र चलाएं, अगर कंपोस्ट आपने साथ चला ली तो इंशाल्लाह आप खाद बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये मेन चीज़ ऐसी नहीं, कितना डालना कितना? ये जो हम ये सादा तरीका है ना, जिस तरीके से ये ऐसी आप देख रहे हैं, ये 20-25 बैग आप डाल लेना, तो ये और काफ़ी है। बाकी कोई खाद ना डालें? नहीं, खाद देखें, मैं तो कहता हूँ पहली दफ़ा 20-25 बैग से क्या मुराद है? 20-25 मतलब मन? नहीं, बैग में मन तो ये नहीं आएगा, कम आएगा, तकरीबन 1 टन। ये 10 होता है, 10 टन होता है। आप 1 टन डाल लें, 25 मन डाल लें। ये ट्रक में जो है ये 10 टन, ये 10 टन है, तो 1 टन डाल लें 1 एकड़ में, तो उसके साथ 25% आप दूसरी खाद डाल लें, 25%, तो इंशाल्लाह आपकी औस काम नहीं होगी। आप टन ज़्यादा तो नहीं बता रहे? नहीं, टन नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 टन डालें। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, वो मेरी पहली वाली बात आ जानी है फिर वीडियो में, कि जो मैंने कहा था ना कि ये 10 बोरी या 8 बोरी डीएपी का मुकाबला करता है, 6 बोरी 5 बोरी कही थी, तो उसका मुकाबला करता है ये 5-6 बोरी का, ये पूरा ट्रक ये तो तकरीबन 10 बोरी का मुकाबला करता है। अच्छा। ये हाँ जी, 10 बोरी का इंशाल्लाह ये ट्रक मुकाबला करेगा।
اور وہ جو ڈی اے پی ہوتی ہے نا فاسفورس ہوتی ہے وہ فکس ہو جاتی ہے زمین میں, یہ فکس نہیں ہوتی. ہاں اس کی یہ ہے, اس کی سب سے بڑی جو اس کا فائدہ ہے, ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہم زمین میں اس کو ڈالیں گے تو زمین ہماری نرم ہو جائے گی. نرم ہونے سے یہ ہے کہ جرمینیشن بھی اچھا ہوگا, فصل جو ہے اس کی جو جڑ ہے, روٹس ہیں, وہ بھی زیادہ گروتھ کریں گی. تو یہ آرگینک ہے, اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. جو ہماری کھادی ہوتی ہے جس میں کیمیکل ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ سائیڈ افیکٹ ہماری فصلوں کو بھی ہوتا ہے, اور کھانے والے جو ہوتے ہیں مطلب انسانوں کو بھی کافی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جو ہم گندم ہی کاشت کرتے ہیں. اس میں میری گندم جو آرگینک میں نے لگائی تھی ہاں اس کے میں رزلٹ دیے ہیں, اور میرے دھان اس وقت آرگینک کھڑے ہیں, تیار ہیں تقریباً. اس میں نے آپ دیکھ لیں کتنی 12.5 کلو فی ایکڑ میں نے صرف ڈی اے پی ڈالی ہے, باقی یہ چیزیں پروسیس کر کے ڈالی ہیں. اور الحمدللہ میرے ہائیبریڈ دھان ہے تو 100+ جائے گا. اور اس کے بعد میرا دھان سپر لگا ہوا ہے ایسی, اس میں نے یہ صرف ابھی تک 10 بیگ ڈالے ہیں, اور اس میں کوئی تھوڑی سی ڈی اے پی ڈالی ہے. الحمدللہ زبردست کھڑے ہیں وہ بھی, اور اس کو پروسیس چل رہا ہے. میں ایسا میں یکدم کھاد نہیں چھوڑوں گا, ایسا ایسا چھوڑتا جاؤں گا, ایسا ایسا چھوڑتا جاؤں گا. آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا یہ ابھی سے استعمال کر لیں یا ہماری ویڈیو اگلی آنے تک ویٹ کریں اور چیک کریں کہ اس سے ہمیں کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں, 25% آپ کھاد استعمال کریں اور یہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو آپ 100% کھاد استعمال کریں گے اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا. اگر ہم اس کو ڈائریکٹ زمین میں گرا دیتے ہیں, ڈائریکٹ زمین میں گرا, اگر ویسٹ ڈیکمپوزر کے ساتھ ڈالیں نا تو اس کی زیادہ افادیت ہو جاتی ہے. ویسٹ ڈیکمپوزر اصل بیس بنیاد جو ہے وہ ہے ہی ویسٹ ڈیکمپوزر زمین کی. آپ کی خالی زمین پہ ہی اس میں ڈال لیں, اس میں ڈال لیں. اگر آپ کی کوئی فصل لگی ہے اس میں ڈال لیں. اگر آپ زمین تیار کر رہے ہیں اس میں ڈال لیں. جس وقت ٹائم آپ کو ملے آپ اس کو فلڈ کریں. ہم نا بھائی مظہر اور میں ہم نا کافی تجربے کرتے رہتے ہیں جس میں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, کچھ نقصان بھی ہوتا ہے, ہمارے پیسے برباد بھی ہوتے ہیں. تو ہم جو بھی یہ کرتے ہیں ہم یہ آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, اس میں نہیں ہو سکتا, ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. اچھا ایک میں اور بات بتاتا چلوں آپ کے, میں اس میں لوگ کہتے ہیں اکثر کہ آپ کہتے ہیں جی ویسٹ ڈیکمپوزر فری ہے. ٹھیک ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ فری ہے. آج بھی دوست ڈیلی بیس پر لے کر جا رہے ہیں. اور جو لوگ گھر بیٹھے بیٹھائے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے تو فری ہیں, تو ہم سے چارجز لیتے ہیں. تو بھائی چارجز تو آپ دیں گے تو آپ کو فری ملے گا, آ کر لے جائیں تو فری ہے گھر سے. اور آئندہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو ویسے ہی بند کر دوں, جو آ کر لے جائے وہ لے جائے, میں کسی کو نہیں بھیجوں گا. نہیں, یہ مجھے بھی کالیں کافی آتی ہیں, میں نے بھی کہا تھا فری ہے, اور واقعہ ہی فری ہے. آپ آئیں, آ کے لے جائیں, 10 لیٹر لے جائیں, 50 لیٹر لے جائیں, ٹوٹل فری ہے. لیکن یہاں سے کتنا بن جاتا ہے آپ کا شہر؟ یہ میرا 30 کلومیٹر کا فاصلہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور ایک بندے کی کال آتی ہے کہ جناب مجھے ویسٹ ڈیکمپوزر بھیجا جائے. اور اگر ہم کسی اپنے مطلب ملازم کو بھی بھیجتے ہیں موٹر سائیکل دے کے تو وہ بھی اس میں فیول لگتا ہے, اور اس کے بعد جو بھیجنے کا خرچہ ہے وہ ہم جیب سے تو پے نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بھائی مظہر کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اگر آپ منگواتے ہیں تو پھر اس کے چارجز تو آپ نے پے کرنے ہیں. اگر آپ یہاں سے آ کے لیتے ہیں, مجھ سے کافی لوگ لے کے گئے ہیں میرے علاقے سے, بھائی مظہر سے بہت زیادہ ڈیلی بندے آ رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں اور فری لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ اتنا بھیجنا ہے, جتنا مرضی لے کے چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے منگوانا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کی آپ نے چارجز تو پے کرنے, وہ ہم جیب سے تو پے نہیں کر سکتے. آپ نے ایک بندے نے منگانا ہے, ایک بندے نے صرف پے کرنا ہے. ہم نے ڈیلی کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے. تو ہم اگر سب کو فری بھیجتے رہیں تو ہمارا ڈیلی کا جو میرے خیال میں بن جائے گا نا وہ 5-6 ہزار روپے ہے. 5-6 ہزار روپیہ ہمیں ڈیلی کا بن رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا یار آپ خیال کیا کریں. تو یہ سب سے میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس مویشی ہوں گے, اگر آپ یہ پولٹری ویسٹ نہیں لے سکتے تو اپنا گوبر ہے اس کو ویسٹ کے ساتھ پروسیس کر کے زمین میں ڈالیں انشاءاللہ. اور آپ ایک چھمائی ڈال لیں, ایک چھیما, اس کے بعد اگر ٹریکٹر چلائیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا جہاں ڈالا ہوا جہاں نہیں ڈالا ہوا, زمین آپ کو بتا دے گی کہ کتنی نرم اور کتنی زرخیز وہ ہونے والی. مظہر بھائی باتیں آپ نے بہت اچھی کی ہیں اور مزہ بھی بڑا آ رہا ہے آپ سے بات کر کے, لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. تو کچھ چھوٹا سا پیغام ہمارے دوستوں کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ فری میں ہے تو آپ آرگینک کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی بچت جتنی مہنگائی کا دور ہے نا, صرف اور صرف آ جائیں ہمارے فارم پہ آ جائیں, میں ہم کو سکھائیں گے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. کوئی خرچ نہیں ہوتا. اگر آپ کو نقصان اگر فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا, اضافی آپ 1000 1200 1300 روپیہ فی ایکڑ لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو 50% وہ زیادہ اضافہ دے گا. یہی میرا کھانا ہے کہ آئیں آپ آرگینک اپنے مویشیوں کے جو گوبر ہے اس کو ضائع نہ کریں, اپنے کھیتوں میں ڈالیں, اپنی صحت کا بھی خیال کریں. آرگینک میں تو صحت ہے نا. ٹھیک ہے. آج کی ویڈیو اتنی, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.